बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आसिम साहब? क्या नई ताजी लेकर आए हैं आज? मलिक साहब, आप जब मुझसे पूछते हैं ना कि क्या नई ताज़ी लेकर आए हैं, तो नई ताज़ी बहुत ज्यादा है और वो आपकी बात लगता है बिल्कुल दुरुस्त होने जा रही है। आपने कहा था कि जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना आपने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान की सियासत में और बहुत कुछ होने वाला है। आपने ये भी कहा था कि सितारों की चाल कुछ इस तरह की है, सैटर्न के हवाले से गालिबन आपने कहा था कि कोई तरमीम भी आ सकती हैं। अब बातें ये हो रही है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। अब नए यूनिट बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए। अब इस सिस्टम को चलने का कोई फायदा नहीं है, वरना जो पाकिस्तान की जो जेन जी है, जिसको कॉकरोच भी कहा गया, अगर वो सड़कों पर आ गए तो फिर निजाम जो है वो लपेट दिया जाएगा। अब से पहले यही मौजूदा सेटअप जो है, यही वुजरा जो हैं हमें बताया करते थे कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है, उड़ान भर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और अब 5 साल जब इन्होंने फुल अयाशियां कर ली हमारे पैसों के ऊपर, हमारे टैक्सेस के ऊपर, उसके बाद हमें ये बता रहे हैं कि जी ये सिस्टम नहीं चल सकता। मुझे गुस्सा तो शदीद है, लेकिन मैं उसका इजहार इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहता हूं आप उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकली प्रोडिक्शन करें। और गुस्से का इजहार जो है वो मैं फिर कभी करूंगा। लोगों से मैं चाहूंगा कि लोग कमेंट सेक्शन में गुस्से का इजहार करें या सजेशन दें या बताएं कि अगर मैं गलत हूं या कौन गलत है। हमें बिल्कुल अपनी राय दें। अब जो कहा जा रहा है कि नए इंतजामी यूनिट बनेंगे, नए सूबे बनेंगे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की सियासत में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ बड़ी तब्दीली आने वाली है, ये निजाम गिरने वाला है, क्या क्या देख रहे हैं आप? देखें आसिम साहब, ये बातें मैं आपको पिछले साल से कहता आ रहा था और उस वक्त तो आप भी यकीन नहीं कर रहे थे। आप बोल रहे थे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर। और मैंने आपको यही कहा था कि बिल्कुल। एक दिन की भी बात नहीं है, एक छोटी सी राई का पहाड़ बन जाएगा और पहाड़ से बहुत कुछ हो जाएगा। वही है। अभी तो हमें राई भी नहीं नजर आ रही कि हुआ क्या है। लेकिन जो टाइम चल रहा है, अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजिकल, तो 27 जुलाई के बाद जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, मैंने आपको कहा था चीजों में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। क्योंकि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु ये कोई छोटे प्लैनेट नहीं है। ये मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, या यूं कहा जा सकता है बिल्कुल अपसाइड डाउन करके चीजों को लेके आ सकता है हमारे सामने। इसी वजह से अगर आप गौर से देखें, हर इंसान की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है 30 साल की उम्र में और 36 साल की उम्र में कि वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अच्छा। अक्सर लोग ये बोलते हुए सुनाई दिए जाएंगे, यार तुम तो वो रहे ही नहीं जो हम पहले तुम्हें समझते थे। क्योंकि ये मेजर प्लैनेट ही आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हो। आपने जो अभी बात की हुकूमत की, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हुकूमत इस वक्त जाल में फंस गई है। और मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले साल जब तरमीम आ रही थी, बल्कि आ गई थी या आने वाली थी, ऐसे ही था। तो मैंने आपको कहा था कि ये तरमीमें कुछ भी नहीं कर सकती जब एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट मूवमेंट में आते हैं। जितनी मर्जी तरमीमें आप कर लें, वो आपको अपने हिसाब से उसको एक्ट में लेकर आके आपको फारिग कर देते हैं। अब वो कहाँ गई 27वीं तरमीम, मुझे नहीं पता लास्ट लेटेस्ट कौन सी थी। 27वीं आई बिलीव वही थी। तो 27वीं जी, तरमीम सत्ताईस के, सत्ताईस हो गई है, 28वीं आनी है, 28वीं आनी है। जी, वो कहाँ गई 27 तरमीम में? हुकूमत को कैसे नहीं बचा रहे हैं? मैंने यही कहा है कि प्लैनेट की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारा मकसद ये नहीं है कि आप प्लैनेट पे बिलीव करें। ये एक स्टडीज है साइंस के ऊपर। अब आप माने ना माने, लोग बिलीव करते हैं ना। वो ये कहते हैं कि साइंस बिल्कुल। ऐसे होती है, वैसी होती है। ये भी एक सब्जेक्ट की तरह आप लें कि ये प्लानिटरी पोजीशन जो होती हैं, इसके बहुत असरात होते हैं। अब सैटर्न को देख लें, जुपिटर को देख लें, राहु, केतु। अब जो इस साल के शुरू में, मुझे अच्छी तरह से याद है जो मैंने बात की थी आपको, कि इस साल के शुरू में आपको जब मैंने न्यूज के लिए वो एक थोड़े से हेडलाइंस दी थी, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये साल इस्लामी ममालिक के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कुछ भी नहीं था आपके बिल्कुल सामने आपने है। कहा था। बिल्कुल और नए साल की पेशन गोई आपने दी थी। बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं था, एकदम से सब कुछ हुआ और फिर देख लें वहां से पूरी दुनिया हिली हुई है। यार मलिक अब साहब, बिल्कुल मैं इधर 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। बिल्कुल मुझे याद आया, आपने याद दिलाई मुझे ये बात। वाकई यार कमाल कर दिया आपने। आपने दिसंबर का, मुझे याद है 31 दिसंबर मैंने आपसे जी राब्ता किया था कि आपने एक अखबार के लिए भी दिए थी वो। मैं अगर कोई जी अगर चैलेंज करेगा तो उसको क्लिप भी लगा दूंगा, बल्कि मैंने पहले शायद लगाया भी है और जाके देख भी सकता है। आपने उस वक्त कहा था जब अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका और अटैक नहीं किया था ईरान के ऊपर। कुछ भी नहीं था उस आपने उस वक्त। साल के आगाज में कहा था
कि आने वाला साल इस्लामी ममालिक के लिए बड़ा मुश्किल का साल होगा और बड़ी मुश्किल पैदा करेगा, और हमने देखा कि 100%, मलिक साहब आप 70 कहते हैं, ये तो 100% पूरी हो गई, कैसे? देखें, उसकी वजह सिर्फ एक ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। राहु एक्वेरियस में आया था, और जब जब वो एक्वेरियस में आता है ट्रांजिट करके 18 साल के बाद, कोई ना कोई हैपनिंग होती है इस्लामिक मुल्क में। इस दफा इन चीजों को और भी ज्यादा एस्केलेट करने के लिए दूसरे मेजर प्लैनेट साथ में थे, जुपिटर और सैटर्न, और फिर मार्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो आपको वापस से अभी वापस याद दहानी कराता हूं, जब भी इक्लिप्स आते हैं, मेजर इवेंट ट्रिगर होते हैं दुनिया में। ये बात आप नोट करके रख लें। इंसान की भी जिंदगी में आगे पीछे होते हैं, लेकिन इक्लिप्स जब भी आते हैं, दुनिया में कोई नई मूवमेंट आती है, नई चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हालात बनते हैं डिपेंडिंग के प्लानिटरी पोजीशन क्या है। अब फिर से 12-13 तारीख को इक्लिप्स आ रहा है, मतलब आज से 11 दिन बाद। तो हमें मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, अब आप खुद समझ जाएंगे कि फिर एक नई मूवमेंट दुनिया में, नई खुदा ना खास्ता मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे, मुझे फिर कोई नए मसाइल नजर आ रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बड़ा होगा, पहले होगा, उसके बाद जंगें, और सबसे ज्यादा जो चेंज आएगा वो आएगा पॉलिटिकल टर्मोइल। ये जो पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी, ये मैं एक्सपेक्ट पिछले साल से कर रहा था, और ये अब टाइम आ गया है अगस्त सितंबर का। तो आई एम वेरी होपफुल कि अब चेंजेस आएंगी, और मेरे ख्याल से अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब मीडिया ही इतना बोल रहा है कि ये चीजों को अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। चेंजेस ड्यू हैं। अब ये हो सकता है अगस्त के, मुझे जो उम्मीद है अगस्त के मिड से स्टार्ट होंगी बहुत ज्यादा। जैसे ही क्लिप्स लगेगा 12-13 तारीख को, फिर 15 को सन ट्रांजिट करेगा, आपको बहुत मेजर मूवमेंट नजर आने वाली है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मैंने आपको तब भी कहा था कि अब आप तैयार हो जाएं, लोग बाहर आने वाले हैं। अब इसकी गवाही आप देंगे। अब वो मैंने आपको एक और बात भी की थी कि पीटीआई नहीं होगी। पीटीआई जो है किसी पार्टी के अंदर एंटर होके, या कोई यूं कहा जाए जैसे ये कॉकरोच रैली के अंदर एंटर होके अपने अपने आप को भी समहाउ स्टैंड अप करने के लिए आ जाएंगे सामने। बहती गंगा से हाथ धोने वाली बात है। हाँ जी, बहती गंगा से हाथ धोने वाली बात है, और देख लीजिएगा वही होगा। और अब मेरे ख्याल से जहां तक मैं सुन रहा हूँ, मुझे अभी तक न्यूज में नहीं आया, लेकिन आप लोगों से ही पता चला है कि इस्लामाबाद में बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा ठीक है मलिक साहब, मैं अब ना इस पे मजीद कुछ और बातें करूंगा आपसे, जी लेकिन वीलॉग का मैं इख्तिताम करूंगा। लेकिन इख्तिताम में एक सवाल पूछूंगा आपसे मैं, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो 30 से 40 साल की उम्र के बहुत ज्यादा तादाद में लोग देखते हैं। ओके। आपने उस वक्त एक बात की थी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, लेकिन आपने कहा कि 30 से 36 साल जो होते हैं, 30 साल और 36 साल, ये पीरियड ऐसे होते हैं कि जब इंसान की जिंदगी में चेंजेस आते हैं, कुछ तब्दीली जी आती है बड़ी। जी। क्या वजह है, क्यों आती है, जरा मेरे देखने वालों को ये भी बता दें। हाँ जी, वो बहुत सिंपल है। सैटर्न जो होता है वो आपके कैरियर का प्लैनेट है। जिस जिसका जो भी कैरियर है उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, हर साइन से गुजर के 12 साइन को कंप्लीट करने में उसको 30 साल लग जाता है। ठीक है, तो पहली बात ये है। और राहु केतु, ये एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, मतलब 12 साइन से घूमने में, क्रॉस करने में 18 साल लगते हैं। तो नॉर्मली कहा जाता है पहला साइकिल 18 साल का बहुत कम लोगों को चेंजेस देता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि ये तो बहुत जल्दी ऊपर आ गए, वो राहु की वजह से आ जाते हैं। और दूसरा साइकिल डेफिनेटली मेजर चेंजेस देता है 36 साल की उम्र में। तो राहु केतु के 2 साइकिल, सैटर्न का एक साइकिल बहुत चेंजेस लाता है। और एक और बात, हमने ये बात की है, चलें उस पर भी मैं बता देता हूं। जुपिटर का ये भी बहुत मेजर चेंजेस लाता है 12 साल बाद। हर 12 साल, 24, 36, 48, इस तरह से आप गिने, ये जो साल होते हैं जिंदगी के इंसान के बड़े इंपॉर्टेंट है। 12, 24, 36 और फिर 48, उसके बाद आप करते जाएं, 12-12 साल लगाते जाएं। हर 12 साल के बाद इंसान की जिंदगी में बड़ा तब्दीली आती है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब मैं कुछ लोगों के सवाल पूछ लेता हूँ। जी। 21/7/1984 मोहम्मद आमिर हैं, इनको माली मुश्किल का सामना है। एक मिनट देना, वापस से डेट बताएंगे प्लीज। 21/7/1984।
इनकी लाइफ में तो यूं समझिए जुलाई से बहुत मेजर चेंज आएगा, मतलब शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। और एक डेट है 16/5/1983। जमशेद अली नाम है इनका। कारोबार में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और कह रहे हैं बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त चल रहा है। फाइनेंशियल थोड़े डिस्टरबेंस होगी इनकी भी जिंदगी में, जून से बहुत मेजर चेंजेस नजर आ रहे हैं। ही हैज टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल आया है कि उनकी बहन का शौहर उनको बहुत तंग करता है, तो उन्होंने डेट जो बताई है दोनों की नहीं बताई, तो इसलिए मलिक साहब पहले ही कह चुके हैं अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसमें औलाद का या ऐसा जिक्र हो तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ पता चलती है और वो जायचे से पता चलती है। जी। इसलिए उनका जायचे पता बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए रब्ता कर लें, व्हाट्सएप का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है मलिक साहब का। सैयद आतिफ अयाज है, 31/1/1987। अपना यूट्यूब गेमिंग चैनल शुरू किया है, अर्निंग कब तक होगी, ये काम ठीक है मेरे लिए, ऑनलाइन के हवाले से बता दें। अब ये बड़ा बच्चों वाला सवाल है इनका। खैर, गेमिंग चैनल शुरू किया, 2026 इसकी अर्निंग कब से? गेमिंग चैनल पे देखें, एआई इस वक्त बूम कर रहा है डेफिनेटली। अगर यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं बता सकता कब होगा, लेकिन ये साल आपका अच्छा नजर आ रहा है मुझे। ठीक है। नाम इनका इसरार है, रोजगार पूछ रहे हैं कि कब तक सेट हो सकता है? 25/4/1986। मेहनत करें, मेहनत की थोड़ी कमी है इनके लाइफ में। मेहनत करेंगे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।